आप ज्योत रंधावा चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अयोध्या के महोत्सव की। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से रंग नजर आ रहे हैं, कैसे लोग भक्ति में डूबे हुए दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, अपने देश में ही नहीं बल्कि भगवान राम के ससुराल और मां जानकी के मायके में यानी कि नेपाल में भी खुशी देखते ही बन रही है। तो वहां की तस्वीरें और खबरें भी आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति। हम बात मौसम के मिजाज की भी करेंगे, जो फिलहाल तो तलक बना हुआ है। लोग ठंड और कोहरे से राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये कब संभव होगा उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। महिला शक्ति की बात करेंगे। भला इसकी बात ना करें कैसे हो सकता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव में महिलाओं का दम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको राम उत्सव का उत्साह दिखाते हैं। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जब राम भक्तों की सैकड़ों साल की प्रतीक्षा खत्म हो रही है, और इसी तिथि को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में विराजने वाले हैं। और इसी को लेकर नेपाल के जनकपुर धाम तक में जबरदस्त खुशी देखी जा सकती है। और जनकपुर धाम माता सीता का मायके और भगवान श्री राम की ससुराल, वहां से भार यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा के 6 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की संभावना है। आखिर ये भार क्या है जिसको लेकर यात्रा शुरू की गई, आप भी जानिए। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जितना उत्साह है, उतनी ही खुशी मां जानकी की नगरी जनकपुर में भी है। ये दिव्य तस्वीरें उसी खुशी को बयां कर रही हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, सिर पर टोकरी और सिया राम का जयकारा लगाते हुए जब सैकड़ों लोग जनकपुर धाम से चले, तो एक विहंगम दृश्य सामने आया। यात्रा में निकल गई ना? यात्रा में निकल गए जोर से। क्या संस्कृति क्या है ये भारत ले जाने की? बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ जानकी माँ के घर से हम लोग राम लल्ला के घर जा रहे हैं, अपने भार को लेके, माता जानकी का भार लेके। सौभाग्य की बात है कि उनका घर पहुंचे। इनके सिर पर जो टोकरी है उसमें माता सीता के मायके की सौगात है, जो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए चली है। इस भार यात्रा की शुरुआत जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर से हुई है। प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को गृह प्रवेश है, और उसको लेकर अयोध्या और देश में जितना उत्साह है उससे कम उत्साह जनकपुर धाम में नहीं है, जो कि प्रभु राम का ससुराल है, माँ जानकी का मायका भी है। और यहाँ पर आप देखिए, मिथिला संस्कृति और परंपरा के मुताबिक ये माना जाता है कि जब ब्याहता बेटी का गृह प्रवेश होता है, जब वो नए घर में जाती है, तो गृह प्रवेश में उसके मायके से बहुत सारी सौगातें, तोहफे भेंट में दिए जाते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए जनकपुर धाम से आप ये देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग निकल पड़े हैं अयोध्या के लिए। मिथिला में बेटी की ससुराल में भार भेजने का रिवाज है, और उसी परंपरा को निभाते हुए अयोध्या के लिए ये भार यात्रा निकली है। इन टोकरियों में फल, मेवा, मिठाई, श्रृंगार का सामान, बर्तन और कपड़े जैसी चीजें शामिल हैं, जिसे भार कहा जाता है। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जनकपुर के लोगों में कितनी खुशी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस भार यात्रा में नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के साथ ही अधिकारी भी अपने सिर पर भार उठाकर इसमें शामिल हुए। आज जनकपुर धाम से दरअसल भार यात्रा निकाली गई है, और आप देख सकते हैं सर पर ये भार रखकर लोग इस यात्रा में शरीक हुए हैं, जो यात्रा अयोध्या तक जाएगी। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं कि कर्म के साथ साथ आस्था दोनों की अगर तस्वीर एक साथ देखनी हो तो यहाँ आप देखिए, नेपाल पुलिस के अधिकारी हैं। नेपाल पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे देख लीजिए, जो जनकपुर धाम में ड्यूटी करते हैं, वो भी अपने सिर पर भार रखकर इस यात्रा में शरीक हुए हैं। दीपेंद्र साहब, डीआईजी साहब, आप इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन ये परंपरा निभा रहे हैं आप। ये संस्कृति है, परंपरा है। ड्यूटी के साथ साथ परंपरा भी निभाई जा रही है, संस्कृति भी निभाई जा रही है।
सवाल संस्कृति का है, सवाल परंपरा का है, इसलिए हर तरह से इसे निभाने की कोशिश हो रही है। इस सब का विस्तृत रूप 22 जनवरी को अयोध्या में दिखेगा तो पूरे देश में भक्ति की धारा बहेगी और जनकपुर में भी एक अलग उत्सव का रंग होगा। बेहद ऐतिहासिक ये क्षण है, ये पल है जब लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, उसका उद्घाटन होगा, तो उस दिन जनकपुर में भी जो है एक उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम, नेपाल, GNT। बहुत अहम है ये पल और इसीलिए सीधा हम रोहित सिंह के पास ही जाएंगे। रोहित, देखिए जनकपुर भी उतना ही उत्साहित है जितना कि पूरा देश, कहें कि पूरी दुनिया। क्या कुछ रौनक वहां पर देखने को मिली? जी देखिए, जनकपुर से जो आज भार यात्रा निकली है वो अभी रास्ते में ही है, सफर उसका जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं मलंगवा। ये एक जगह है नेपाल में और यहाँ देख सकते हैं भार यात्रा जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठहराव दिया गया है यात्रा को। और यहाँ फिर भी लोगों का भीड़ देखिए, लोगों की जो भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुंच रहा है और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ गया है। और भार आप देख सकते हैं, जो हम अपने लोगों को समझाया भी था GNT के दर्शकों को कि किस तरीके से मिथिला में भार होता है, जो ब्याहता बेटी के गृह प्रवेश में जो सौगात के रूप में दिया जाता है, वो लोग जो है वो जगह जगह पर जहां भी ये यात्रा रुकती है लोग भार और सौगात जो है वो इस ट्रक पर डाल दे रहे हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का हुजूम है और महिलाएं पुरुष क्या सब लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। रोहित, वहाँ पर अगर कोई महिला हो, अगर वहाँ पर कोई महिला बात करने के लिए हो तो जरा बताएं, क्योंकि देखिए त्रेता युग में और अभी भी मिथिलांचल से मैं भी आती हूँ इसलिए मैं बता पाऊंगी कि जो त्रेता युग में परंपरा शुरू हुई थी और चल रही थी, आज भी मिथिलांचल में हमारे यहाँ जब लड़की विवाह के बाद जाती है ससुराल तो वहां पर भार भेजा जाता है। तो त्रेता युग और अभी की बात अगर की जाए तो अभी जो भार ले जाया जा रहा है माँ सीता के घर ससुराल, तो क्या क्या है उस भार में, जरा ये पूछिए उनसे। मंदिर बन रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुते खुशी छी हम सब, हम बहुत खुश छी हम। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रोहित, पूछिए जरा इस बार भार में माता सीता के यहाँ से क्या कुछ जा रहा है ससुराल? जी, हम सब बहुत देर से आए और हम लोग बहुत ही खुश है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हमारा भी सपना है कि हम सब जल्द ही वहाँ पर आए, राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाह रही हैं। जी, मेरा भी भार में इस बार क्या क्या आप लोग भेज रही हैं? अब जे हमरा सबके राम जी के लिए अति भार भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? हम लोग यहाँ से जितना जुड़े हैं वह शक्ति है भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि 5 से 2 बरस का हमको सपना आज पूरा हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। 580,000 वर्षों पुराना सपना है वो पूरा हो गया है और इस वक्त जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। और आज रात में ये यात्रा भारत नेपाल सीमा के बीरगंज में इसका जो है नाइट हॉल्ट है और कल फिर ये सुबह सुबह ये यात्रा भारत में प्रवेश करेगी रक्सौल के रास्ते और फिर अयोध्या कल शाम तक पहुंचेगी और परसों ये तमाम जो सौगात है वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ये है कि जनकपुर में भी उतना ही उत्साह होगा, उतना ही उल्लास होगा जितना कि अयोध्या में हमें देखने को मिलेगा। तो क्या जो जनकपुर के रहने वाले वासी हैं वो भी अयोध्या का रुख करेंगे 22 तारीख या उससे पहले, जरा बात करें। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जनकपुर से क्योंकि ये पूरी यात्रा निकली है तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो जनकपुर के रहने वाले हैं, वहीं से ये लोग पूरी यात्रा में अयोध्या तक जा रहे हैं। लेकिन इस तरफ देखिए कुछ महिलाओं का, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर स्थानीय हैं। क्या कहेंगी आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग के नीचे बहुत अयोध्या जाने का प्लान है आप लोग का? बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है जनक वासियों का। फिलहाल रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या से लेकर तमाम जगहों पर तेजी से चल रही है। लोगों में इसको लेकर भरपूर उत्साह नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, अयोध्या में सजावट के इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं। लखनऊ और कानपुर में भी जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या के हर कोने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की झलक नजर आ रही है। पूरी अवधपुरी भगवा रंग में रंगी हुई है। खास तौर से तमाम बाजारों में और दुकानों में भगवा रंग के झंडे नजर आ रहे हैं। शहर में अब इन दिनों ऐसे भगवा रंग के झंडों की बिक्री बढ़ गई है, जिन पे जय श्री राम लिखा है। जो अयोध्या में आएंगे वो तो झंडा ही ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले जाएंगे। अगर वो सोचेंगे कि हम अपने घर पर ले जाएं, एक झंडा लगा दें, तो अयोध्या से ले जाएंगे। अरे आप घर से अब निकले, कितना पैसा आपने मोटर गाड़ी का खर्चा किया, अयोध्या आए, दर्शन किए, तो यहाँ को कोई निशानी अपने घर पर तो जरूर ले जाओगे। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नवनिर्मित राम मंदिर और पूरी अयोध्या नगरी को बोगनवेलिया और दूसरे फूलों से सजाए जाने की शानदार तैयारी हो रही है। इसके लिए बोगनवेलिया और दूसरे फूलों के 50,000 से अधिक पौधे भोपाल की नर्सरी से मंगाए जा रहे हैं। इसमें क्या है, जो बोगनवेलिया है पूरे साल फूल आते हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपी में गर्मी का प्रकोप ज्यादा चलता है, लू लपट। अदर पौधे हैं लू में जल जाएंगे, लेकिन बोगनवेल को जितना ही धूप मिलेगी, जितनी गर्मी मिलेगी, उतना उसमें फ्लावर ज्यादा आते हैं। तो 12 महीने फूल देती है, कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और दूसरी बात पानी भी कम लगता है, ज्यादा देखरेख भी नहीं करना है। अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश दुनिया से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, तो रामपथ धर्मपथ पर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर इन फूलों से उनका स्वागत होगा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की झलक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दिखी। खबर है कि 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर भगवान राम के कटआउट लगाए जाएंगे और भगवान राम के भजन से पूरा माहौल भक्तिमय बनाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन इसकी रौनक उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में भी दिखाई देगी। नगर निगम हमारा पूरे शहर के जितने मंदिर होंगे उसके सफाई पूरा होगा, और उसके आसपास जितने लाइट बंद हैं सब चालू हो जाएंगे, और सारे सजाया जाएगा। पूरे शहर को एकदम राममय करके सारे, मैंने अभी कल पार्षदों की मीटिंग बुलाई थी, उनके माध्यम से हम 51 से दिया सारे पार्षदों को देकर वितरण करेंगे। जो मलिन बस्तियों में, सेवा भारतियों में, सब में उसको बंटवाएंगे। मैं खुद घंटे 2 घंटे उस लाइट और बत्ती को बांटने में 10 तारीख से मैं अपना ये प्रोग्राम करूंगी। कानपुर में आज से ही प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कानपुर के पास बिटूर में भी भगवान राम की चरण पड़े थे, तो इस धरती से उनका गहरा रिश्ता है, लिहाजा यहाँ उत्सव तो बनता है। कानपुर से सिमर चावला, लखनऊ से संतोष कुमार और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी सज संवर रही है। हर महकमा अपने काम में मुस्तैद है और सब कुछ तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, 22 जनवरी को होने वाली हाई प्रोफाइल समारोह के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता और हाईटेक इंतजाम किए गए। ये प्रतिमा राम नगरी अयोध्या में आने वालों का स्वागत कर रही है। अयोध्या में राम पथ पर इस अनूठी प्रतिमा को लगाया गया है। केवल राम पथ ही नहीं, बल्कि धर्म पथ और अयोध्या में एंट्री के दूसरे और प्रमुख रास्तों और चौक चौराहों पर भी इस तरह की प्रतिमाएं और कलाकृतियां लगाई जा रही हैं, जो न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी, बल्कि यहाँ आने वालों को एक सुखद और खूबसूरत एहसास भी कराएगी।
तो पूरे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जिसे श्रद्धालुओं को और यहाँ आने वाले जो भी पर्यटक हैं, राम भक्त हैं, उनको ये एक नगरी, एक स्वागत करती हुई नगरी नजर आए, इस दृष्टिकोण से पूरे शहर का सौंदर्यीकरण कर उसी के तहत ये कार्य हुआ है। सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है ताकि सारे काम तय समय से पूरे कर लिए जाएं। श्रेष्ठ और उच्चतम व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है। उसी के अनुपालन के लिए ट्रस्ट के साथ प्रशासन का कोऑर्डिनेशन अच्छा बने, इसके लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सब ने बैठ करके ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त किया और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी है 22 तारीख के आने वाले अतिथियों के संबंध में उसकी जानकारी दिया। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में सख्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर के पास में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई थी। उनसे यह जानकारी प्राप्त की गई थी कि वे क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को पुलिस द्वारा कैसे उसमें सहयोग दिया जा सकता है और आपसी समन्वय से किस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा सकते। बड़ी संख्या में ड्रोन के जरिए अयोध्या में रेड जोन और येलो जोन की निगरानी की जाएगी। देखिए, विभिन्न हम लोगों ने पहले बताया था, अयोध्या सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर तकनीक का अब इसमें सम्मेलन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में उसको भी हम इसमें समाविष्ट करते हैं। माना जा रहा है कि भीड़ भाड़ को काबू करने और भीड़ में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने में ये ड्रोन काफी कारगर होंगे। इस ड्रोन से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखी जा सकती है। इसका रेजोल्यूशन, जो कैमरे का रेजोल्यूशन है, बहुत हाई रेजोल्यूशन है, तो इसको हम बहुत दूर तक एक ही जगह से देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक जैसे संतरी खड़ा होता तो ऊपर टावर पे खड़ा हुआ है, तो वॉचिंग टावर की तरह हमारा पूरा काम करेगा ये। पुलिस के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को चारों तरफ से सुरक्षा के घेरे में लिया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों आईबी और रॉ की ओर से अयोध्या की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर अयोध्या में आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे ताकि परिंदा भी पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद नजदीक आ रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में शहर शहर राम नाम की गूंज है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की है। ट्रस्ट ने 20 पॉइंट में बताया है कि मंदिर परिसर के सभी क्षेत्रों से लेकर भगवान श्री राम का गर्भगृह मंदिर की भव्यता कैसी होगी और भक्तों के लिए मंदिर में क्या क्या सुविधाएं मौजूद होंगी। मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल। ये भव्य दिव्य राम मंदिर है जिसकी दीवारों पर सनातन संस्कृति की नक्काशी और रामायण काल की घटनाएं मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन आज का आ गया, हुई जीत सनातन। राम मंदिर से जुड़ी क्या है खास बातें, इसके बारे में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने पूरी जानकारी दी है। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की सबसे खास बात ये कि मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। वहीं 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। मंदिर में कुल 392 खम्बे और 44 द्वार हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। इस मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। राम मंदिर के खम्भों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। राम मंदिर में भक्तों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इस मंदिर में रैंप समेत लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी भक्तों को दी जा रही हैं। राम मंदिर में प्रवेश के लिए सिंह द्वार बनाया गया है।
यानी मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश होगा, जिसके लिए सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। इसके अलावा दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। यही नहीं, परकोटा के चारों कोनों पर सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। मंदिर की उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। जाहिर है श्री राम का ये मंदिर बेहद खास और अलौकिक बनने जा रहा है। ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषिपत्नी देवी अहिल्या की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और इस परिसर में जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, रामलला के मंदिर को आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। खास बात है कि मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। ट्रस्ट के अनुसार इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है और मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। वहीं मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था और स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। सनातन संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप और साथ ही आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस भगवान राम का ये भव्य मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। लिहाजा मंदिर निर्माण में इन बातों का भी खास ख्याल रखा गया है। मसलन मंदिर परिसर में 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है। सुविधा केंद्र में दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। इसके अलावा भक्तों के लिए मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स की सुविधा का भी इंतजाम है। मंदिर निर्माण में पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंदिर परिसर में कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। जाहिर है राम मंदिर को हर लिहाज से अद्भुत, अलौकिक और आकर्षक बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शानदार खबर। राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए योगी सरकार ने यात्रियों के सफर को सुखद बनाने की तैयारी की है। 22 जनवरी तक परिवहन की बसों में भी बजेगा राम भजन और सभी यात्री वाहनों, बस स्टेशन पर साफ सफाई के साथ साथ टैक्सी और बस ड्राइवरों को संवेदनशील बनाने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। तो राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए फैसला योगी सरकार की तरफ से यात्रियों का सफर सुखद बनाने की तैयारी की जा रही है। और अब बात करते हैं सर्दी की। पहाड़ी राज्यों समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, देखिए दिल्ली समेत तमाम इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालांकि 1 से 2 दिन में लोगों को सर्दी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। देखिए उत्तर भारत में कैसा है मौसम का हाल। सुबह सुबह तो बहुत ठंड है, अंदर तो वो आग जला के रखते ही थे। यहाँ सुबह ठंड बहुत ज्यादा अच्छी खासी पड़ रही है और यहाँ डल झील, यहाँ पर बर्फ भी जम रही है। कल तो भैया बहुत बुरा हालत है, इतना कस के ठंड पड़ रही है कि घर से निकलना मुश्किल है। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक धुंध और कोहरे की चादर बिछी हुई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने ऐसी दस्तक दी कि लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया। दिन के उजाले में भी सूर्य की किरणें धुंध और कोहरे को भेद नहीं पा रही हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। यहाँ इतनी ठंड है कि डल झील भी अब जमने लगी है। डल झील की लहरों पर अब बर्फ के टुकड़े गोते लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं
बल्कि सर्दी का ये हाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शहरों में भी है। इन राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का पहरा है। कुल मिलाकर उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। इस बीच प्रयागराज में हुई हल्की बारिश के बाद अब यहाँ ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। जी आज सुबह से पहले तो कोहरा था, उसके बाद कोहरे के साथ ये बारिश एक अचानक से होने लगी। पूजा पाठ करने में भक्त लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से ठंडक बहुत अधिक बढ़ गई है, जो कि हवा भी चल रही है। इस समय ठंड का माहौल है और ये बारिश उस पर और कहर ढा रही है। काम धाम में भी बहुत लचीलापन है। इस समय माहौल बहुत ठंड का है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के छतरपुर का भी है। यहाँ कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। छतरपुर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरा गिर रहा है और कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। वो उस टाइप की गिर रही है और बहुत भयानक ठंड है छतरपुर में। लोग मजबूर हैं घर से ना निकलने के लिए। इस समय जो चारों तरफ ठंड के कारण लोग बाग अपने अंगीठी जला के ताप रहे हैं। अजमेर भी कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा है। यहाँ धुंध और कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हो रही है और ठंड हवाओं से इलाके में शीतलहर का भी दौर शुरू हो गया है। सर्दी का ये सितम नॉर्थ ईस्ट में भी जारी है। गुवाहाटी में धुंध और कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल ठंड और कोहरे से अभी राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूप खिल सकती है, जिससे इस भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ज्यादातर हिस्से में नॉर्थ इंडिया के हमें जो देखने को मिल रहा है कि ये जो लो क्लाउड बन चुकी है, एक लेयर बन चुकी है, ये सनलाइट नहीं पेनिट्रेट करने दे रहे, जिसके कारण से दिन के समय तापमान बहुत गिरावट हुई है। ये स्थिति हमारा उम्मीद है कि स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारी उम्मीद है अगले 2 से 3 दिन तक, आज मिला के मतलब परसों तक उम्मीद है कि ऐसे स्थिति रहने की संभावना है। धुंध और कोहरे का असर सड़कों पर भी नजर आ रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर तक हो गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। जाहिर है उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में एहतियातन घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े अपने साथ रखें और खासकर सड़कों पर कोहरे के बीच गाड़ियां चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतें। दिल्ली से अनमोल नाथ बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आत्मनिर्भर भारत की। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर है और वैसे भी महिला सशक्तिकरण के बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आगाज हो चुका है। 3 जनवरी से शुरू हुई ये मेगा प्रदर्शनी भारत मंडपम में आगामी 10 जनवरी तक चलेगी। बीते कई सालों से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के कई प्रयास किए गए। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, इसको लेकर कई मुहिम चलाई गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें सबसे कारगर साबित होने लगा है। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की गई है आत्मनिर्भर भारत उत्सव की, जिसमें महिलाएं भागीदारी ले रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये तमाम स्टॉल उन महिलाओं के हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और उनकी वजह से उनकी तरह और महिलाओं को रोजगार भी मिला है।
काम के प्रति अपने समर्पण के साथ सफलता की कहानियां गढ़ती ये महिलाएं आज न केवल अपना बल्कि दूसरी महिलाओं की भी राहें आसान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद से ये महिलाएं आज छोटे छोटे रोजगारों को नई पहचान दे रही हैं। यहाँ पर मसाले हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे मसाले आपने अपने हाथ से बनाए हैं? जी मैम, हाँ जी, ये हर सभी हम जो समूह की महिलाएं सभी मिलकर तैयार करती हैं और इसका जो हमारा मार्केट है वो हम आपस में गेट टुगेदर एक दूसरे को बताते हैं और बहनें वहाँ पर पहुँचाती हैं। तो यहाँ भी बहुत भीड़ है, अभी अभी थोड़े थोड़े मतलब कस्टमर यहाँ खरीदने आए हैं। अच्छा, आज कैसा महसूस होता है आपको कि आप रोजगार आपके पास है, आप रोजगार देने भी लगी हैं लोगों को? हाँ मैम, जी है मैम। हम अच्छा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनका मतलब अटैच एंगेजमेंट रहता है, कुछ करते हैं, वो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर उसको इस तरह से फेयर में कुछ इवेंट्स में स्टॉल्स वगैरह खोलकर अपना कमाई हो जाता है उनका। इन महिलाओं को अपना कारोबार खड़ा करने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ने पूरी मदद की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर देश के पूर्वोत्तर राज्यों तक तस्वीर एक जैसी है। देखते हैं कि वहाँ क्या खास है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे। इस बीच थोड़ी सी कलाकृतियाँ दिखाना भी बनता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, यहाँ पर तमाम जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सब हाथ से बनी हुई है, यानी हैंडक्राफ्ट है। कोई भी एसएचजी ग्रुप है उसमें जितना भी सामान यहाँ मौजूद है ये सब हाथ से बनाया हुआ है। एक एक करके हम और भी जगह पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें जो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सब हाथ से बनी है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है उसके भी स्टॉल नजर आएंगे। उसके साथ आपको घर में डेकोरेशन के लिए सजाने वाला लड्डू, तिल, क्योंकि तिल का मौसम है तो यहाँ पर वो भी चीजें मौजूद है। महिला उद्यमियों के हस्त निर्मित उत्पाद लोगों को लुभा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बने भारत मंडपम में हर दिन के साथ भीड़ बढ़ने लगी है। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुँची है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खुद तो रोजगार वो लोगों को दे ही रही हैं, साथ ही सबल और सक्षम भी बन रही है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसको लेकर वो मन की बात के कई संस्करण में कह भी चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर उत्सव भारत मनाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं हैरत अंगेज कारनामे की एक खास तस्वीर। जी हाँ, देखिए, चिली में एक शख्स ने ऐसा कारनामा किया जिसको देखकर लोग हैरान हो गए। आप भी देखिए। कमाल का बैलेंस, गजब का आत्मविश्वास, सधा हुआ हर कदम, डगमगाने की कोई गुंजाइश नहीं। भरी दोपहरी में रस्सी पर चढ़ते इस शख्स को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। चिली के सैंटियागो में जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर इस शख्स को स्टंट करते देख तमाम लोग दंग रह गए। इस शख्स का नाम है नाथन पाउलिन। सैंटियागो के डाउनटाउन में थिएटर फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर फ्रांस के इस हाईलाइनर ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। नाथन का जोश बढ़ाने के लिए लोगों ने खूब तालियां बजाई और चीयर किया और आखिरकार इन्होंने 270 मीटर का सफर देखते ही देखते तय कर लिया। नाथन ने 2021 में पेरिस में ऐसा ही कारनामा किया था। तब इन्होंने जमीन से 70 मीटर की ऊंचाई पर 600 मीटर लंबे रस्सी पर वॉक किया था। इस बार भले ही दूरी कम थी और ऊंचाई भी कम थी, लेकिन इस तरह की स्टंटबाजी आखिर किसी के बस की बात तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल का ये मौसम उत्सव और मेलों को ही समर्पित है, जिसे पूरी आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाने की तैयारी है।
और पूरे देश में बेरही आस्था की बयार भी है, जिसके समागम में शामिल होने के लिए हर किसी को तैयार रहना है। जी हाँ, देखिए भारत ही है जहां हर उत्सव बड़ी ही शिद्दत और धूमधाम से मनाए जाने की पुरानी परंपराएं रही हैं। वो उत्सव चाहे किसी जाति का हो, मजहब का हो, पहचान ही क्यों ना हो। ऐसे में इन उत्सव और मेले की तमाम सुंदर अलौकिक तस्वीरें आप तक हम हमेशा ही पहुंचाते रहेंगे। बस आपको इसके लिए हमारे साथ बने रहना होगा। बस साथ रहने के लिए एक कप चाय। तो कल वाली चाय हमारे साथ होंगे उत्सव के ढेरों रंग, तमाम खबरें, अच्छी अच्छी बातें 5 बजे चाय पर चर्चा में।